हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मार्केट का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपरी स्तर पर अभी जा चुका है। एंड हमारा जो क्राइटेरिया है ये वाला 52 वीक हाई के करीब के स्टॉक्स लेने का, इसमें दिन ब दिन स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज अगर आप देखोगे तो इसमें ओवरऑल 237 स्टॉक्स स्क्रीन हुए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सो दैट मीन्स के बहुत से स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाई के करीब है। सो हमने ये लिस्ट डाउनलोड की है, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक्सेल में डाउनलोड की हुई है। एंड उस एक्सेल शीट से भी हमने ये सिंबल्स यहाँ से इन सिंबल्स को निकाल कर अपने शीट 2 में पेस्ट किया हुआ है, जहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है बिजनेस मॉडल, डेट, रिसीवेबल्स वगैरह वगैरह का, उसमें हमारे कौन से स्टॉक्स फिट बैठते हैं वो हम निकालते हैं। तो उसमें टोटल आज 143 स्टॉक्स निकले हैं। इसमें से कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो हमारे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में है, जो हमने ट्रेडिंग व्यू में रखी हुई है। कुछ होंगे कि जो नए आ रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे कि जो हमने प्रीवियसली भी जिनको देखा है, और बस वो रिपीटेटिव आते रहते, बिकॉज दे मीट द स्क्रीन criteria. That's why they keep coming up and we keep reviewing them. And if you find that the stock has a potential or it is trading near its pivot point, then we consider to add it into our watch list at trading view. तो इस तरह से हम स्क्रीन करते हैं। तो अभी फिलहाल 143 स्टॉक्स है। वीडियो लंबा हो सकता है। अभी 10:15 साढ़े 10 के आसपास का टाइम हो रहा है। लेट्स सी कि कितना फास्ट हम रिव्यू कर पाएंगे। और उसके बाद एक ट्रेड बुक हमने इनिशिएट किया है, जो हमारे ट्रेड्स टारगेट मीट हो चुका है जिनका, उनको हम लॉग कर रहे हैं उस ट्रेड बुक के अंदर, है ना। सो या तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि जो हमारे एक्टिव ट्रेड्स है उनके बारे में थोड़ा सा जायज़ा लिया जाएगा। तो ओलेक्ट्रा इज़ एक्टिव। फिलहाल तो आज फिर से एक अप मूव आया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव था। प्राइस ने अपने हाई के करीब में क्लोज दिया है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मिंडा कॉप में आज प्राइस ने टेस्ट किया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, जो कि अभी सपोर्ट बन चुका है लॉ ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि फिर से एक बाउंस आ सकता है प्राइस के अंदर। सो लेट्स सी। सेम थिंग इज विद जेंसार। जेंसार में भी एक हल्का सा पुल बैक आया है विथ लो वॉल्यूम्स। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा कहीं पर, और यहाँ से प्राइस शायद रिवर्स हो सकती है। केईआई में टुडे वी सॉ अ वेरी बुलिश कैंडल, जिसका लो जो था वो ओपनिंग प्राइस ही थी। सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग गुड। देन वी मूव टू जस्ट डायल। जस्ट डायल में प्राइस फिर से हमारे जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास आकर ट्रेड कर रहा है आज के दिन। सो लेट्स सी हाउ दिस पैंस आउट। उसके बाद है हमारा मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स का भी ट्रिगर हुआ था कई दिनों से, और फिलहाल तो प्राइस हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स ऑन। हाँ, स्वराज। स्वराज में आज हमारा टारगेट हिट हुआ। इसी तरह से बजाज ऑटो भी हमने अप्रैल 2023, हाँ इसी साल में अप्रैल के 3, 4 या 5, 6 अप्रैल को हमने वो ट्रेड इनिशिएट किया था। वीसीपी उसमें दिखा था हमें वीकली सेटअप में, जो हमने हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो है स्टॉक्स अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर इंडिया, तो उस पर हमने इसको शेयर किया था। तो वो भी आज उसने भी टारगेट हिट किया, और हमारे स्वराज इंजन ने भी आज टारगेट हिट किया है। उसके बाद रेमंड्स। रेमंड्स ने कल हमें ट्रिगर दिया था, बाय ट्रिगर। उसके बाद से प्राइस नीचे है। देखते हैं कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है, बिकॉज दिस प्राइस इज नॉट नियर द बाइंग प्राइस और सो। सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से कहीं रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सी। जेबी केम फार्म, इसका आज हमारा ब्रेकआउट आया और ये एक्टिव हो चुका है अब ट्रेड। जेबी केम फार्म का, सॉरी, इसी ये कल ही एक्टिव हुआ था और आज सिर्फ एक ब्रेकआउट आया, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई। कल तो इसने इमीडिएटली रिवर्सल दिया था हमारा ट्रेड हिट करके। जेटीएल में कल अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। आज फिर से एक पुल बैक आया है, बट वॉल्यूम्स आर लो। दैट्स वाई वी आर कंफर्टेबल नाउ। इसका स्टॉप लॉस 321 होगा। एंड फॉर टारगेट्स वी आर ओपन, बिकॉज ये
काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा वीसीपी बन के आया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा ही इसमें मिले। लेट्स सी, वी हैवंट येट डिसाइडेड, जब मूव आना शुरू हो जाए तब देखेंगे। उसके बाद नियोजन केमिकल्स में आज हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। प्राइस ऊपर गई थी बट अल्टीमेटली वो नीचे आकर क्लोज हुआ। सो लेट्स सी हाउ दिस पैंस आउट। हमारा स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है। उसके बाद ईपीएल, ईपीएल को भी हमने इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे रखा हुआ था, लेकिन प्राइस जो है वो प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आई है। सो लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है। अगर कल को इसमें ब्रेकआउट आया, से फॉर एग्जांपल अगर कल ये प्राइस ब्रेकआउट देती है, तो रिस्क हमारा ऑलमोस्ट 6% के आसपास का होगा। दैट्स फाइन। तो वी आर कंटिन्यूइंग टू कीप दिस एज अ ओपन, ओपन फॉर एक्शन ट्रेड, है ना। प्रिंस पाइप में अच्छा एक्शन देखने मिला आज। प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई, इतना सब सप्लाई को एब्जॉर्ब करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। और ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशंस में पहली बार ऐसा हुआ है, जब से ब्रेकआउट आया तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो वी आर कंसिडरिंग इट एज अ गुड साइन, बिकॉज यहाँ इतना तो सप्लाई इसने एब्जॉर्ब किया, अब बचा हुआ इतना सप्लाई। लेट्स सी कि प्राइस कल को क्या करती है। अगर प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो दिस ट्रेड ऑल्सो बिकम्स एक्टिव। बीएसटी टिलर्स में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था आज। यहाँ पर भी प्राइस अच्छी ऊपर की तरफ बाउंस हुआ, बट उसने हमारा जो ट्रिगर प्राइस था उसको हिट नहीं किया है। दैट्स वाई द ट्रेड इज स्टिल नॉट एक्टिव। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये यहीं से ट्रिगर कर जाए, या फिर हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक देके वापस से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मारे। तो अगर पुल बैक आता है इन केस, एक अच्छा खासा जैसा यहाँ पर बेस बना हुआ है ना, ये वाला जैसा ये बना हुआ है, तो ऐसा अगर कुछ बेस फिर से एक छोटा सा बनाता है तो वी विल रीअसेस हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, है ना। अगर नहीं होता है, कल को ब्रेकआउट आता है, तो सेम वी विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस वैल्यू एज आर स्टॉप लॉस 2710। उसके बाद आते हैं एजीआई में। सो एजीआई में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। बेसिकली ये पावर प्ले है। सो वी वेर एक्सपेक्टिंग के एक पुल बैक आ जाए, है ना। तो प्राइस आज ऊपर की तरफ गया, हमारा जो एक्सपेक्टेड ट्रिगर था उसके नज़दीक गया, वापस से पुल बैक आया। लेट्स सी के अभी क्या होता है प्राइस के अंदर। बट आई थिंक कि इसको भी हम इमीडिएट एक्शन के लिए मान सकते हैं, है ना। बिकॉज अगर ब्रेकआउट आता है, बिकॉज ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि सप्लाई आना बंद हो रहा है मार्केट में। और ऊपर की तरफ मतलब ये जो भी बचे हुए सेलर्स थे ये लोग भी आई थिंक अब निकल चुके हैं। सो लेट्स सी कैसे ये पैन आउट होता है। लेकिन कल को हम इसको इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे क्वालिफाई करा सकते हैं। 608 का हमारा एंट्री, और स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा 559, सॉरी 580, 608580। सो एंट्री 608580, हमारा स्टॉप लॉस। सो गाइज, ये जो भी हम ट्रेड्स आपको बताते हैं इसका डिस्क्लेमर यही है कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय दिस। दिस इज जस्ट आर ऑब्जर्वेशन, जो हम सीखे हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने देखा हुआ है, या जो हमने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हम ये स्क्रीन करते हैं। और पोटेंशियल ट्रिगर्स कहाँ हो सकते हैं प्राइस के अप मूव आने के, वो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। वी आर नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग यू टू बाय दिस स्टॉक, जस्ट एक हमारी तरफ से डिस्क्लेमर। सो अगेन लेट्स मूव ऑन। तो मिनिमम अगर हमारा 1:2 पकड़े हम, तो 665 के आसपास का इसका टारगेट बन जाता है। बट ये हम अभी क्वालिफाई इसको करा सकते हैं एज एन इमीडिएट ट्रिगर। पॉलीमेड में क्या हो रहा है यार, ये काफ़ी दिमाग ख़राब कर रहा है ये स्टॉक। मूव तो आती है नहीं, साइडवेज में है, वोलेटाइल स्टॉक है। लेट्स सी, आज सपोर्ट लिया 50 डेमा पे, देख रहे हो आप यहाँ पे 50 डेमा के पास क्लोज हुआ था, लेकिन आज बाउंस बैक आया। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। लेट्स कीप वॉचिंग दिस। रामकी में सेम कंसोलिडेशन हो रहा है।
वी आर वॉचिंग दिस कंसोलिडेशन एज पर हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली फिलहाल हुआ है। यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बहुत हो गया नीचे। अब यहाँ से ऊपर आना चाहिए बिकॉज वी डोंट वांट इट टू ब्रेक दिस लो। सो अभी देखते हैं कि कैसा पैन आउट होता है। विल कीप वॉचिंग दिस वन। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में ठीक है, कंसोलिडेशन, टाइटर कंसोलिडेशन है। और प्राइस अभी नीचे आ चुकी है। अब एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए, है ना? तो लेट्स सी। नावा नावा में कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है इसके अंदर, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फिर से थोड़ा सा पुल बैक दे ताकि हमें एक अच्छी एंट्री लेने को मिले। बिकॉज अगर यहाँ से हम एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस इतना दूर आता था, इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे। लेकिन बुल्स को कुछ और ही मंजूर था शायद, उन्होंने इस प्राइस को बेच के काफ़ी ऊपर क्लोज करवा दिया। नो प्रॉब्लम, वी आर फॉलोइंग आर रूल्स। अगर ट्रेड में कुछ होता है या स्टॉक प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं जो बड़े ट्रेडर्स या बड़े इन्वेस्टर्स जो कराते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस एंड प्रमोटर्स वगैरह वगैरह, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वी जस्ट हैव टू फॉलो आवर रूल्स। अगर वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग बैठता है, हमें सेफ एंट्री या मिनिमम मिनिमम रिस्क वाली एंट्री अगर हमें देता है, तो ऐसे ही स्टॉक्स को हम ट्रेड करते हैं। सो वी आर ओके टू लेट दिस गो। वी आर नो लॉन्गर लुकिंग एट इट। बाद में अगर कहीं डेवलप होता है तो फिर से हमारी स्क्रीन पे आएगा, इसीलिए हम स्क्रीनर यूज़ कर रहे हैं। तब देखेंगे। फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ में यहाँ से नहीं लग रहा था हमें कंफर्टेबल ट्रेड लेने को, बिकॉज रिस्क शायद बड़ा हो रहा था यहाँ पर। ऑलमोस्ट 10% के आसपास का था, तो 9.5 9.6 का। सो वी वर नॉट कंफर्टेबल, इसलिए वी अवॉइडेड इट। बट जैसे कि मार्केट ने आज इसको ऊपर की तरफ मूव किया और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मूव किया है, सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। बट वी आर नो लॉन्गर लुकिंग एट इट। मैक्स हेल्थ में ओके, एज पर दी एक्सपेक्टेशन यहाँ से बाउंस मिला है फिर से। लेट्स सी कि और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है या नहीं। अगर आएगा तो वेल एंड गुड, बिकॉज हमें फिर एक अच्छी एंट्री मिलेगी। बिकॉज सपोज अगर कल का ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं कल का ब्रेकआउट, तो हमारा स्टॉप लॉस 10% से ऊपर जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ फेयर एंट्री फॉर अस। दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉर अ माइनर पुल बैक, एंड देन हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाने मिलेगा ब्रेकआउट आने पर। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। फिनिक्स, फिनिक्स काफ़ी ऊपर की तरफ है, वोलाटाइल स्टॉक है ये भी। अनलाइक अनलाइक पॉलीमेड, बट स्टिल इट्स अ वोलाटाइल स्टॉक। जीएलएस में भी कल ही हम इसको देख रहे थे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ से ट्रेड लेने का। बट प्राइस ने अच्छा खासा ड्राइनेस आया था वॉल्यूम में। हो सकता है हमारा जजमेंट मिस हो गया होगा इसको ट्रैक करने का, या हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे। बट दैट्स फाइन। नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। सो 5%, 5.5% का रिस्क होता अगर हम इसको एज एन एंट्री प्लान करते तो। लेट्स सी। अब ये आई थिंक कि अब ये शुरुआत हो चुकी है, ये अभी अप ट्रेंड शुरू करने वाला है स्टॉक, कर दिया है इनफैक्ट। ये बेस का पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुका है। एंड नाउ आई थिंक दिस मूव विल पैन आउट लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके जिगजैग जिगजैग करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो या, बट वी करंटली देर इज़ नो आइडियल एंट्री पॉइंट, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। जब आएगा तब देखेंगे। उसके बाद त्रिवेणी इंजीनियरिंग तो नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। एस्ट्रेडियम में कंसोलिडेशन हो रहा था 52 वीक हाई के करीब में। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये रेंज श्रिंक होती जाए। बट ये जो बड़े बड़े कैंडल्स लग रहे थे, बिकॉज ऑफ दीज कैंडल्स वोलेटिलिटी ज़्यादा लग रही थी स्टॉक के अंदर। और हम सोच रहे थे कि कहीं ऐसे छोटे मोटे कैंडल्स, जब बॉडी छोटी बॉडी बनना शुरू हो जाती है ना, जो कैंडल में 2% 3% का ही मूव आता है, तो ऐसे कैंडल्स फॉर्म होने चाहिए थे। दैट्स वाई वी वर वेटिंग, बट नो प्रॉब्लम। द प्राइस हैज़ हिट द ट्रिगर, एंड इट इज़ मे बी दिस विल नाउ मूव अपवर्ड्स। बट वी स्टिल एज वी लुक फॉर अ सेफर एंट्री, तो हम अब इसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। बिकॉज अभी ये हमारे फेवर में नहीं एंट्री, यहाँ पर एंट्री लेना। आर सिस्टम अगेन बहुत अच्छा स्टॉक है, बट
हमें एक्सपेक्टेशन थी यहाँ कहीं कंसोलिडेट होगा, नहीं हुआ, यहाँ से ही ट्रिगर आ गया उसका, और द प्राइस हैज मूव ट्रेमेंडसली। करंटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ अवॉइड करने के। सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग इट बिकॉज वी डोंट फाइंड इट रीजनेबल एंट्री प्राइस नाउ। JWL में क्या हो रहा है कि JWL में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था, तो पुल बैक ऐसे आया। नाउ प्राइस हैज रीच्ड अगेन इट्स 52 वीक हाई, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है प्राइस ने, जो कि अच्छी बात है। लेट्स सी कि कैसे ये मूव होता है। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं एंड इसका स्टॉप लॉस होता है तो 9.5 रीजनेबल नहीं लग रहा मुझे स्टॉप लॉस, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10% के आसपास का रिस्क तब लेना है जब आप बेस से बाहर निकल रहे हो, है ना। तो तब हम जनरली प्रेफर करते हैं, बेस से बाहर जब निकलते हैं तो तब 10% लगता है जायज़ है। बट अभी यहाँ पर उतना मुनासिब नहीं लग रहा कि 10% का रिस्क लिया जाए, बिकॉज प्राइस हैज़ ऑलरेडी मूव्ड अ लॉट। हाँ, अगर इसको पावर प्ले होता, और पावर प्ले में जैसे कि आप एजीआई में देख रहे हो, ऐसा कोई मोर देन 100% का मूव आया है और उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है तो बात अलग थी। बट इस केस में आई डोंट थिंक कि 10% इज meaningful. 10% is a very large risk, so that's why we would like to avoid it unless and until we find a pullback here, and then there is up move, तो हमें फिर से एक आइडियल एंट्री मिल सकती है 5% या 4% के आसपास, तो तब इसको देखेंगे। नाउ वी आर अवॉइडिंग रेनबो। रेनबो में ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, एंड इट हैज़ मूव्ड नाइसली। सो या दैट्स अ गुड साइन। अब देखते हैं कि कंसोलिडेट होता है या नहीं, कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा कंसोलिडेशन, एंड देन कोई ब्रेकआउट आया तो देखते हैं उसको। फिलहाल के लिए अवॉइड करो। फोर्स बहुत ऊपर है, अवॉइड। ईथोस में ऊपर से सप्लाई आ सकता है, अवॉइड। सुप्राजित में, सुप्राजित में भी अच्छा है सेटअप। बेस से बाहर निकली थी प्राइस, वापस से पुल बैक आया, एंड वी जनरली डोंट प्रेफर ट्रेंड लाइंस बिकॉज ट्रेंड लाइंस मतलब जितना स्लोपी होता है उतना अच्छा होता है, जितना स्लोप कम होता है उतना अच्छा होता है बेसिकली। हॉरिजेंटल रहा तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल लग रहा है क्या? लेट्स सी कि पुल बैक कितना बड़ा है। 10% के आसपास का पुल बैक है। Hmm. I think we can observe this. Yes. Say for example, what we are looking for is this move, then a pullback again towards the trend line, then up move। यहाँ कहीं पर हमें एक सेफ एंट्री मिल सकती है। सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। विल कीप अ वॉच ऑन दिस। देन ग्रोवेल, ग्रोवेल में नहीं आ रही है, यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हो गया था, बहुत सप्लाई रहेगा ऊपर, अवॉइड करो। हिंदवेयर, हिंदवेयर ने पुल बैक दिया था, उसके बाद से रिकवरी आ गया, एंड रिकवरी इज टेकिंग प्लेस नाइसली। तो नहीं बोल सकते बिकॉज आप देख रहे हो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। ओके, सो वी आर अवॉइडिंग। IOLCP नहीं, सेफर एंट्री कहीं पर भी नहीं है। केस के सी एल, के सी एल कितना है रिस्क? रिस्क है वही 5% का। ओके, बट यहाँ पे इमीडिएटली एक सप्लाई जोन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये रहा सप्लाई जोन, ये जोन आ रहा है सप्लाई का इमीडिएटली इसके ऊपर। सो दैट्स वाई लेट्स अवॉइड इट। कि सी एल को अवॉइड करेंगे। व्हाट हैपेंड टू आवर माउस? ओके, वेसुवियस, वेसुवियस में क्या हो रहा है? वेसुवियस में गाइस देयर इज सम प्रॉब्लम विद आवर एक्सटर्नल माउस, तो मुझे ट्रैक पैड यूज़ करना पड़ रहा है लैपटॉप का, विच इज़ नॉट सो कंफर्टेबल। सो वेसुवियस में ओके, एज पर द एक्सपेक्टेशन ये पुल बैक आया है,
लेट्स सी कि अभी प्राइस कैसे पैन आउट होती है। करंटली इसमें कोई ट्रेड है नहीं, सो रिमूविंग दिस। जोमेटो रिवर्सल है। आई थिंक बहुत से लोग जोमेटो को देखते होंगे। सो कई कई लोगों ने शायद आईपीओ से भी इसमें पैसे लगाए होंगे। प्राइस ने बहुत अच्छा बेस बनाया हुआ है यहाँ पर, एंड नाउ इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स। सो यहाँ से एक एक हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक आए, बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस से काफ़ी करीब है प्राइस। तो एक्सपेक्टेशन है कि पुल बैक आ सकता है यहाँ से, है ना। या फिर डायरेक्टली भी जा सकती है, यू नेवर नो। बट आइडियली तो एक पुल बैक आना चाहिए। अगर एंट्री लेनी है तो यहाँ से तो एंट्री पॉसिबल नहीं है, स्टॉप लॉस इतना दूर तो नहीं लगा सकते भाई। इंजेरन में क्या चल रहा है? हमारे प्लान के अकॉर्डिंग प्राइस मूव हो रही है, विच इज़ अ गुड पार्ट। तो लेट्स सी, ऐसे कंसोलिडेट हो के हमें शायद एक सेफर एंट्री मिले तो मज़ा आएगा इसमें ट्रेड लेने में। यहाँ से अभी फ़िलहाल अगर लेते हैं तो 8.5% तक का रिस्क है, विच इज़ लार्जर कंसिडरिंग कि ये प्राइस ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है। तो शायद हमारा 16% का टारगेट आने से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाए, यू नेवर नो कि क्या होगा। बट ऊपर की तरफ अगर है तो कोशिश करना कि कम से कम रिस्क रखो। सो इसलिए हम एक बार फिर से इसको कंसोलिडेट होने देते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए रिमूव किया इंजीनियर को। ओके, महिंद्रा सीआई नहीं भाई, इंजीनियर्स इंडिया नहीं, अजंता नहीं, काफ़ी ऊपर है। तेजस नेटवर्क्स भी नहीं। ऊपर इमीडिएटली यहाँ पर सप्लाई आ सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। नॉट रीजनेबल आर आर, अवॉइड। उसके बाद नारायण हृदयालय में, नारायण हृदयालय में यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा होगा, बट ठीक है, नहीं हुआ। इसको डिलीट करता हूँ ताकि हमारे जो डिसीजन मेकिंग्स है ना आगे की, उस पर ये हिंड्रेंस ना करें। एंकर इफेक्ट करके एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अक्सर वो ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में लोगों को डिसीजंस लेने में हिंडर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी प्राइस से फॉर एग्जांपल मैंने इसकी प्राइस यहाँ कहीं पर देखी है ना, 562। ओके, और यहाँ से ये ब्रेकआउट आया था। ऐसा समझिए कि हमने ये ट्रेड देखा था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था 562 का। प्राइस अच्छी खासी ऊपर गई 772। देन उसने कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पर प्राइस आई है ना। यहाँ पर आने के बाद अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगी। तो मैं इसके, ये ब्रेकआउट जब आएगा, से फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट जब आएगा तब हम बाय कर लेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये ब्रेकआउट आता भी है, बट फिर माइंड में ऐसा होता है कि यार मैंने तो 562 पे देखा था। मतलब जो इसको एंकर इफेक्ट जिनके ऊपर हावी होता है उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो 562 में देखा था यार, अभी तो 500, अभी तो साला 850, 805 के आसपास प्राइस गई है। नहीं, ये नहीं लेना चाहिए। बट दैट्स uh, that is may not be a cheaper price compared to the compared to the price that you have seen earlier, but that was the correct price to buy at this moment, है ना। तो इसलिए एंकर इफेक्ट को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपने कोई प्राइस अगर देखी है, पहले कोई चीज़ किसी प्राइस में देखी है और कल को जाके वो महंगी हो जाती है, भले से आपको लेनी हो, बट आपके दिमाग में वही रहता है कि यार मैंने तो इसको और भी सस्ते प्राइस में देखा था, तो अभी क्यों लूँ। हो सकता है वहाँ से उस दौर में या उस वक्त में वो प्राइस में वो मिल रही है, वही शायद राइट प्राइस हो सकता था। जैसे इसके साथ था कि यही राइट प्राइस था उसको बाय करने का 805 के आसपास, और अभी ये 924 जा चुका है। तो ये था एंकर इफेक्ट। आई एम सॉरी, थोड़ा सा डेविएशन हो गया हमारे टॉपिक से, बट दैट्स हाउ we think about every aspect. We have learned to think about every aspect, and we are still learning. There is no stoppage to learn. ओके, सो या ये तो ग्रेविटा में नहीं, फिलहाल काफ़ी एक्सटेंडेड लग रही है प्राइस। न्यूलैंड में ओके, पावर प्ले है न्यूलैंड में भी, और प्राइस अब यहाँ पर आ चुकी है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि पुल बैक आए, उसके बाद एक सेफर एंट्री मिले, है ना। सो या वी आर ऑब्जर्विंग न्यूलैंड।
सफारी बहुत एक्सटेंडेड है भाई। कार्बोरंडम यूनिवर्सल बहुत एक्सटेंडेड है, पुल बैक भी है, बट 10% से ज़्यादा का रिस्क होगा तो इमीडिएट तो नहीं है ट्रिगर कोई। टेगा में भी कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। अनंतराज में भी कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, पैराबोलिक मूव आ सकते हैं इसमें। उषा मार्टिन भी पैराबोलिक का तैयारी कर रहा है, लेट्स सी। नहीं है कोई ट्रिगर। वीआरएल लॉजिस्टिक में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन हो, बट प्राइस ऐसी गिर गई कि अभी इससे उम्मीद भी नहीं है, सो इट्स वाई वी आर अवॉइडिंग दिस। के पी आई टी अगेन नो ट्रिगर्स। हमने एक ट्रेड लिया था, वो तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। मान इंफ्रा में इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं है। सी, जब हम बोलते हैं ना इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं एंड वी आर अवॉइडिंग द स्टॉक, दैट डजंट मीन कि, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट डजंट मीन कि स्टॉक कैन नॉट गो अप। डेफिनेटली इट विल गो अप और इट विल नॉट, बट यहाँ से हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए प्राइस बहुत दूर है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट सेइंग कि दिस वोंट गो अप, दिस कैन गो अप, बट द रिस्क इज too high to buy at this price. So please try to understand that aspect as well when we say that we are avoiding this. Then Elecon में ओके, वी आर वाचिंग दिस पुल बैक। यस, इसने डिविडेंड का ऐलान किया है क्या? 2 रुपये का डिविडेंड है, ओके। लेट्स सी के डिविडेंड के आसपास भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहता है। लेट्स सी कि कैसा ये पैन आउट होता है यहाँ से। अगर कोई अच्छी रिस्क लेस एंट्री, या सॉरी रिस्क लेस तो नहीं बोल सकते, लेसर रिस्क वाली एंट्री मिलेगी तो ज़रूर इसको देखा जाएगा। फिलहाल के लिए क्लोज। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में यहीं से ब्रेकआउट आ रहा था, बट इतना स्ट्रांग नहीं था। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। ब्रेकआउट के लिए ऐसे वॉल्यूम्स नहीं होने चाहिए, बड़े वॉल्यूम्स होने चाहिए। सो वी आर अवॉइडिंग दिस एट दिस मोमेंट, बिकॉज अब बुल बैक पता नहीं आएगा या नहीं, या कब तक ऐसे ही साइडवेज में रहेगा, इसलिए अवॉइड। त्रिवेणी टर्बाइन को रिमूव किया क्या मैंने? त्रिवेणी टर्बाइन, ओके। सो त्रिवेणी टर्बाइन में वीसीपी जैसा या टॉपिंग हो रहा था, पता नहीं, बट यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। कैंडल्स आप काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे थे। अगर वीसीपी है तो कैंडल्स का जो रेंज है वो कम होना चाहिए, प्राइस रेंज वोलेटिलिटी का। सो इस वजह से हमने इसको अवॉइड किया था, और वी विल कंटिन्यू टू अवॉइड दिस वन, बिकॉज रीजनेबल नहीं लग रहा है। शंघवी मूवर्स सिंघवी मूवर्स तो नहीं, रीजनेबल नहीं लग रहा है। डेटामैटिक्स अगेन एट वेरी एक्सटेंडेड एंड। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी नहीं, स्टार सीमेंट भी नहीं, गोकेक्स भी नहीं, टी डब्ल्यू एल भी नहीं, सोमानी सिरेमिक्स, ओके सोमानी सिरेमिक्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एंट्री थी, बट क्या करें, हमारा 200 डे मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, इसलिए अवॉइड। अभी भी नीचे की तरफ ही है, अवॉइड करते हैं। अपार इंडस्ट्रीज में ओके, यहाँ पर एक ये बना था, यहाँ नहीं, यहाँ पर था। अपार में हमने एक आइडेंटिफाई किया था, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, पावर प्ले। पावर प्ले कैसे पैन आउट होता है आपको बताता हूँ मैं। ये था अपार का पावर प्ले। प्राइस मूव हुई थी कितना परसेंट, 87, ऑलमोस्ट 90% पकड़ लो, 88% है ये। वीकली लगा के बताते हैं। समझो 90% मूव हुआ था विद इन 6 वीक्स, है ना, जो कि ऑलमोस्ट करीब है 100 के ही। पावर प्ले में होना चाहिए कि 100% के आसपास का मूव या उससे ज़्यादा मूव, और वो विद इन 8 वीक्स में आए तो बेहतर है। तो ये 6 बार, यानी ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसलिए 6 बार्स जो है हर बार एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लो से हाई का डिस्टेंस जो है 6 बार का, ये 90% के आसपास आया था। तो तब हमें लगा था कि यार ये पावर प्ले बन सकता है करके, बिकॉज ये जो वॉल्यूम्स है, इस तरह के जो वॉल्यूम्स आते हैं ना पावर प्ले की, और एक खासियत है कि बहुत जाइगेंटिक वॉल्यूम्स।
एक्सेप्शनली लार्ज वॉल्यूम्स आते हैं, खासकर इस मूव के अंदर। तो ये ऐसे वॉल्यूम्स थे जो कि आप देखो कहीं पर भी आपको नहीं दिखेंगे, इतने जाइगेंटिक वॉल्यूम्स यहाँ पर आए थे। सो इसको पावर प्ले हम कंसिडर कर रहे थे यहाँ पर। इसको यहाँ पर एंट्री थी उसकी, इसके ब्रेकआउट के बाद, है ना। एंड दिस वाज द स्टॉप लॉस, और ये बहुत अच्छी तरह से पैन आउट हुआ था, बहुत प्रॉफिट मिला था इसमें। बट लेट्स मूव ऑन। अब तो वो बात गई। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे है फिलहाल बहुत बड़ा पुल बैक, और ये हमें डरा रहा है बिकॉज किसी ने बड़ी पोजीशन को डंप किया है। आप कैंडल्स के प्राइस पे से और वॉल्यूम पे से भी अंदाजा लगा सकते हो, कोई बड़े प्लेयर ने डंप किया। दैट्स व्हाई वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम गुड सेटअप्स विद अस, सो व्हाई to take an entry in a risky setup where we are seeing that institutional buyers are dumping the stock. So Ami Organics में भी लेट्स वेट फॉर द कंसोलिडेशन, होने देते हैं, और ये हमारा ट्रिगर होगा 1263-64 के आसपास। औरोबिंदो फार्मा रिवर्सल प्ले है, बट सेफर एंट्री नहीं मिल रही है। ब्लू स्टार में वीसीपी जैसा लग रहा है, बट वीसीपी है नहीं, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स यू आर सीइंग, है ना। इतने सारे वॉल्यूम्स वीसीपी में जनरली नहीं देखने को मिलते विद इन बेस। तो सीसीएल में भी नहीं है सेफर एंट्री। एचईजी में रिवर्सल है, बट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक मिले, देन प्राइस ऊपर जाए, तो एक बेस मिलता है, सपोर्ट मिलता है प्राइस को भी जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो। बट फिलहाल के लिए तो वॉच लिस्ट में है, बट आई एम नॉट श्योर कि हम इसमें एंट्री कर पाएंगे या नहीं, अगर ऐसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया तो, है ना। तो कोल पैल काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक आया है स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें अच्छा। साइंट में अच्छा अच्छा रैली आया था, उसके बाद अभी इस तरह के पुल बैक्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी हेवी वॉल्यूम्स पे भी आ रहा है, बिकॉज 50 डे का एवरेज वॉल्यूम उसको क्रॉस करके जा रहा है प्राइस। नेशनल एल्यूमिनियम, ओके, दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग अ नाइस बेस यहाँ से ऊपर की तरफ, देन मे बी a small pullback, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। तो दैट्स आवर प्लान कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस ट्रेड इफ एट ऑल दिस हैपन्स। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक ये जाए, उसके बाद एक फिर से पुल बैक आए, देन कोई ब्रेकआउट आए, तो देर वुड बी a चांस दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन दिस, बट विल कीप दिस इन द वॉच लिस्ट। महासीमलेस महासीमलेस में यहाँ ये हमारे मिंडा कॉप की इस तरह ही ये स्टॉक सेम टाइम पे ब्रेकआउट हुआ था, चार्ट सेटअप भी सेम था, अच्छा है। फिलहाल के लिए कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है। सांसेरा में पुल बैक आता है तो ठीक है, बट यहाँ से तो कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है भाई। एचबीएल पावर पॉसिबल नहीं है, एस पॉसिबल नहीं है यहाँ से एंट्री। वेस्ट लाइफ में क्या हो रहा है, वेस्ट लाइफ में आज प्राइस ऊपर गई थी, इसका ब्रेकआउट दिया था एंड अगेन नीचे आ गई, मतलब सप्लायर्स स्ट्रॉन्ग है भाई यहाँ पे। लेट्स सी ये कंसोलिडेट कैसे करता है। फिलहाल के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। मेड प्लस इज ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडिडेट, यहाँ से वी वेर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, वो आया, उसके बाद अब और एक पुल बैक आ सकता है। ये एक बार कंप्लीट कर जाए प्राइस ये सेटअप को, तो हो सकता है कि यहाँ कहीं पर हम एंट्री लेने का सोचे। अगर यहाँ से प्राइस ऐसे फिर से एक पुल बैक इस तरफ देती है, देन ब्रेकआउट आता है ना, तो दैट टाइम वी वुड थिंक अबाउट इट, ऐसा कुछ प्लान करते हैं, है ना। वी आर कीपिंग दिस ऑन आवर वॉच लिस्ट। उसके बाद है हैवेल्स। हैवेल्स में नहीं है फिलहाल कोई एंट्री। सुप्रीम सुप्रीम में रिस्क कितना है भाई, सुप्रीम का रिस्क है 5%, 5.5%। वॉल्यूम्स लो है कंसोलिडेशन के वक्त, ब्रेकआउट के वक्त ज़्यादा वॉल्यूम्स आने चाहिए। यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ था, बट पुल बैक आया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई, फिर से नीचे आई,
अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। वीकली पे देखते हैं कैसा ये। ओके, वीकली पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। आई एम नॉट श्योर कि आप भी इसको कप एंड हैंडल की तरह देख रहे हो या नहीं, बट मुझे तो लग रहा है कि कप एंड हैंडल है। वॉल्यूम्स, ये वीक के वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम है। वी स्टिल हैव 2 days टू गो। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। अगर ब्रेकआउट आया तो शायद ये वॉल्यूम रिकवर यहाँ तक आ सकते हैं 50 डे 50 वीक एवरेज वॉल्यूम के आसपास। सो लेट्स सी कैसे मूव होता है। बट इमीडिएट कोई ट्रिगर है नहीं। टोरेंट फार्मा नहीं है भाई। नील कमल साहब डेवलप होने देते हैं काफ़ी वक्त इसको। एपीएल अपोलो पाइप्स। एपीएल अपोलो पाइप्स हमारा जो ट्रेडिंग प्लान था उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, हो नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहीं से ब्रेकआउट आ गया। सो ठीक है, पर फिलहाल कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिमूव। रत्नमणि में वी आर एक्सपेक्टिंग के यहाँ से एक पुल बैक, देन वापस ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, देन अ सेफर एंट्री। टाइम है उसको। रूट रूट में नहीं, पुल बैक आने की गुंजाइश कम लग रही है। रिवर्सल है ये। हमें स्टिल वी आर नॉट कंफर्टेबल एट टेकिंग दिस रिस्क। बट वाई यू आर नॉट कंफर्टेबल सिंस इट्स अ बेसिंग पीरियड। बेस से बाहर निकल रहा है स्टॉक। और सॉरी, बेस बोल रहा हूँ कि आपके बॉटम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। देन वाई यू आर नॉट कंफर्टेबल? सो द रीज़न बीइंग, हमारा जो 200 डे मूविंग एवरेज है दैट इज स्टिल फ्लैट और स्लाइटली डाउनवर्ड। वो अभी तक क्लियर, जैसे 50 वाले आपको 50 वाले ने यहाँ पे जो क्लियरली बता दिया था कि अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसा 200 वाला अभी तक नहीं बता रहा है। दैट्स वाई वी आर नॉट कंफर्टेबल। ओके, तो रिमूविंग। स्टाइलम में बहुत ऊपर है प्राइस। एस्ट्रल में भी काफ़ी ऊपर है। एंट्री मुनासिब नहीं है वहाँ से। के पी आर मिल्स, ये भी अच्छा खासा स्टॉक है। कल से शायद ये हमारी स्क्रीन पर आना शुरू हुआ है। बेस बन रहा है। लेट्स सी कि यहाँ से एक पुल बैक आए ना तो अच्छा होगा। एंड देन उसके बाद अगर कोई एंट्री आती है तो वी कैन थिंक अबाउट इट। के पी आर, जी एस पी एल में भी रिवर्सल है, बट ये बहुत स्लो चलता है। बहुत मतलब बहुत। एफ एस एल में बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी टाइम इसको। टी डी पावर नो रीजनेबल एंट्री नाउ। के पी आर, वेक्टर के पी आर का, हाँ के पी आर का वी आर वॉचिंग इट, बट इमीडिएटली ट्रिगर नहीं है इसलिए रिमूव किया है इसको। मिसेस विक्टर, ओके, यहाँ पे ऊपर गई थी प्राइस, सप्लाई मिल गया, वापस से नीचे आ गई। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे। लेट्स सी कि कैसे कंसोलिडेशन होता है। फिलहाल के लिए नो इमीडिएट ट्रिगर। वीनस में नो इमीडिएट ट्रिगर एज सच। सुंदरम फास्टनर्स में भी ऊपर से सप्लाई ज़बरदस्त आ रहा है भाई। ऊपर से ठोक रहे हैं, ऊपर से माल डाल रहे हैं। एक्जोनोबल में भी नहीं, डालमिया भारत में भी नहीं, एच एस सी एल में भी नहीं। बालकृष्ण इंडस्ट्री को टाइम लगेगा, हमारा ये ट्रेड प्लान है उसको एक्टिवेट होने में। बालमेर लॉरी में बेस से बाहर निकल, लेकिन वो बहुत वोलेटाइल है, ऊपर नीचे करता रहता है ये स्टॉक, रोलर कोस्टर की तरह। अवॉइडिंग। ई मुद्रा, अवॉइडिंग। ट्रेंड बहुत ऊपर है, अवॉइडिंग दिस वन एज वेल। टी आई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, हरक्यूलिस साइकिल आपने सुना होगा नाम, वो बनाते हैं ये लोग। उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस है। नहीं यार, बेस में ही है अभी प्राइस, और वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन।
बट यहाँ पे क्या न्यूज़ है? 16th में ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया पोस्ट रेज इन फिस्कल। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि कैसे मूव आउट होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ आए, फिर से एक पुल बैक आए, देन कोई अच्छी एंट्री मिलेगा तो लेंगे। बेल बहुत ऊपर है, एमटार टेक भी बहुत ऊपर है, ऊपर की तरफ से सप्लाई भी आ रहा है। जाइडस जाइडस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एक बार इसने हमें प्रॉफिट करके दिया था ट्रिगर होने के बाद, अब ये उसके बाद फिर से डेवलप हो रहा है। लेट्स कीप एन आई ऑन दिस। रामको सीमेंट में नहीं है कोई इमीडिएट ट्रिगर। सिंजीन में वो कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे, बट ये ऊपर चली गई प्राइस। सो उसके बाद जीनस पावर में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, फिर से एक पुल बैक आए, सेफर एंट्री। वी ओनली एम फॉर अ सेफर एंट्री अपॉर्चुनिटी, because capital protection is also a very critical uh, aspect of trading. कैपिटल प्रोटेक्ट करोगे तो आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज कैपिटल को बड़ा बड़ा रिस्क लेकर उड़ाओगे तो ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। रेट गेन में बेस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा बेस, ठीक है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन फॉर एग्जाम्पल। अब ये बेस कंप्लीशन की तरफ मुड़ रहा है, बिकॉज 50 डे वहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट दिया है इसने प्राइस में। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ आए, देन फिर एक पुल बैक आए, उसके बाद कोई अच्छी सेफर एंट्री मिलती है तो वी वुड लाइक टू टेक दिस फॉर दिस टारगेट 525 के आसपास के, है ना। तो लेट्स सी कि कैसे मूव होती है प्राइस, बट ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मार्क्स एंड फार्मा में नहीं है इमीडिएट कोई ट्रिगर। सिग्निटी में भी नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। जेनटेक का भी सेम इशू है, कमिंस का भी सेम इशू है, केयर रेटिंग में भी वही हाल है। ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इमीडिएटली सप्लाई आ सकता है यहाँ से। बजाज कंज्यूमर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, अप मूव आने की गुंजाइश है, बट यहाँ पर एक अटक सा गया है स्टॉक आकर। आज भी अटेम्प्ट किया था बट सक्सेसफुल नहीं रहा। एक क्लियर सा पुल बैक दे देना भाई, यहाँ पे ऐसा एक बेस बना कर दे दे तो एंट्री लेना आसान हो जाए। ये ऐसे ही ऊपर 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 जा रहा है धीरे धीरे, और यहाँ से आगे तो जा नहीं पा रहा, ट्रायंगल बन रहा है। तो अच्छा खासा जो भी बड़े ट्रेडर्स अगर हमें सुन रहे हैं, बजाज कंज्यूमर को जो ले रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वाले आई एम नॉट श्योर कि वो सुन भी रहे हैं या नहीं, बट हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ एक अच्छा पुल बैक दीजिए, एंड देन उसको ऊपर की तरफ ले जाइए ताकि हम भी यहाँ पे कई एंट्री मार सकें। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट बजाज कंज्यूमर में कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। टीआईएल में भी नहीं है फिलहाल कोई इमीडिएट ट्रिगर। ल्यूपिन में भी नहीं है इमीडिएट ट्रिगर, रिवर्सल है हालांकि ये भी। आईएसएमटी में भी नहीं है। डेटा पैटर्न्स ऑलरेडी मूव हो चुका है। श्नाइडर भी बहुत ऊपर है, रिस्क फ्री एंट्री नहीं है। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन भी काफ़ी ऊपर है, देर इज़ नो बेस फॉर्मेशन एज सच। प्रीकॉल इज ऑल्सो एट हाई, ऊपर से सप्लाई। न्यूजेन में भी काफ़ी ऊपर है प्राइस, एंड नॉट नॉट अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। किंग फार्म में डेवलपमेंट होने देते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। सुदर्शन केमिकल इज ऑल्सो रिवर्सल कैंडिडेट। यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, ये रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे प्रीवियस इसका स्विंग हाई है पूरे सेटअप का। नहीं, प्रीवियस तो यही था, इससे पहले वाला। तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, वो पुल बैक आएगा, उसके बाद देखते हैं कि अगर सेफर एंट्री मिलती है तो लेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, पीएसपी में भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। पुल बैक
की एक्सपेक्टेशन थी, पुल बैक आया, वापस से ऊपर जाएगा तब देखेंगे। शांति गियर्स में भी नहीं है फिलहाल कोई एंट्री पॉसिबल, बैंको में भी एंट्री पॉसिबल नहीं है। किम्स में क्या है भाई? किम्स में बहुत बड़ा पुल बैक आया था फिलहाल। लेट्स अवॉइड इट। सैक्सॉफ्ट, हाँ, सैक्सॉफ्ट एक हमारा स्टॉक था जो अच्छा खासा मूव देकर गया हमको, और इमीडिएटली देकर गया बेचारा। तो हम तो उस पर डाउट कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअली करना भी चाहिए, बिकॉज अगर ये हो सकता है अपर सर्किट्स अगर इसमें ना लगते तो शायद हमारा ये टारगेट अचीव भी ना हो पाता, अगर ये कुछ ऐसे प्राइस मूवमेंट रहती और इस तरह के वॉल्यूम्स लो होते जाते ऊपर की तरफ। तो या बट जो हुआ सो हुआ, अल्टीमेटली द एम इज़ टू मेक मनी, तो पैसे तो बन गए। फिलहाल हमने इसको बुक कर लिया है, कल ही बुक कर लिया है इसको। बट ये हमारे स्क्रीनर का क्राइटेरिया अभी भी क्वालिफाई करता है, इसलिए ये आ रहा है बार बार स्क्रीन पर। पी फोकस, प्राइम फोकस में अच्छा है, बेस से बाहर निकल रही कि नहीं है, यहाँ ऊपर सप्लाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे जितनी पब्लिक बैठी है ना, जिन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, वो सब प्राइस जब ऊपर आती है इधर तो वो लोग ठोकते हैं, ये वापस इधर जा रही है, वापस से वो लोग ठोक रहे हैं। सो वी आर नॉट लुकिंग एट इट एज अ पोटेंशियल बाय। उसके बाद रोशनी, सूर्या रोशनी अच्छा है, कंसोलिडेशन हुए तो समझ में आए कि क्या सेफर एंट्री कहाँ पर मिलती है। फिलहाल के लिए कुछ नहीं। हुतामकी पेपर्स में भी कुछ नहीं भाई, हुतामकी इंडिया पेपर कंपनी है। बीडीएल में भी नहीं है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ रिस्क फ्री सेफर एंट्री। सेम विद बीईपीएल, अच्छा पुल बैक आया यहाँ से, बट ओके। अगर ये ऐसे डेवलप होता है तब देखेंगे, फिलहाल कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है। आईसीआईएल का हमारा कुछ इस तरह का प्लान था, पर ये ऐसे पॉसिबल हुआ नहीं, तो वी आर नॉट लुकिंग एट इट। कोवाई इज ऑल्सो हॉस्पिटल स्टॉक, पुल बैक ज़बरदस्त आ रहा है इसको जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, इमीडिएट कोई ट्रिगर है नहीं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में भी कोई इमीडिएट नहीं है भाई। एडीएफ फूड्स बहुत दिनों बाद आए हैं। नहीं है, क्योंकि सप्लाई इमीडिएटली यहाँ से शुरू होता है, तभी तो कल की कैंडल ऊपर नहीं क्लोज कर पाई। यहाँ पर जो बैठे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर खरीदा हुआ है, वो लोग यहाँ पे जैसे ही प्राइस आ रही है वो लोग सेल मार रहे हैं, तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड कम, इसलिए प्राइस नीचे। तो एडीएफ फूड, एसबीसीएल, एसबीसीएल में शिवालिक बायोमेटल, बेस बनने की उम्मीद थी, बट ये बेस बनने से पहले ही ऊपर गया, वापस से बेस में ढकेल दिया इसको बियर्स ने। लेट्स सी, फिलहाल तो कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। ओके, सो वी हैव गॉट आवर वॉच आउट कैंडिडेट्स, हम उनको ऊपर धकेलते हैं और इनको फिर से डिटेल में स्टडी सॉरी डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर के स्टॉक तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जो हमारे एक्टिव या टू बी एक्टिव, जिन पे इमीडिएट ट्रिगर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, रेमंड तो ये तो ऑलरेडी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, जीटीएल भी एक्टिव है, नियोजेन भी एक्टिव है। ईपीएल, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। सो ईपीएल में बेस से बाहर निकल रही है प्राइस, और मैं बार बार कहता हूँ कि ईपीएल अपने सेक्टर का भी एक अच्छा जाना माना प्लेयर है पैकेजिंग का। ऊपर से ये वॉल्यूम्स जिस तरह के यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं, दीज आर काइंड ऑफ वॉल्यूम्स के जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर दर्शाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। तो इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट इसको मिला हुआ है। उसके बाद अगर प्राइस कल को ही यहाँ से रिवर्स हो जाती है, से फॉर एग्जांपल कल ही ब्रेकआउट आता है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है तो वी विल अगेन रीअसेस हमारी जो एंट्री है। अगर ये लंबा होता है स्टॉप लॉस इसका, तो हम फिर से रीअसेस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेम जैसे कि अभी 6.22% का रिस्क है,
और उसके बदले में 12.44% का टारगेट है ना। 1:2 मिनिमम हम रखते हैं। कभी कभी वो तो अलग बात है कि अगर ट्रेंडिंग है तो 50% बुक करके रिमेनिंग 50% को ट्रेल करते रहते हैं, या फिर अगर स्केल अप एंट्रीज है, धीरे धीरे एंट्री करना चाहते हैं, पूरी पोजीशन एक साथ नहीं लेना चाहते डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, तो फिर धीरे धीरे पोजीशन एक्सपोजर बढ़ाते चलते हैं। तो वो बहुत अलग एस्पेक्ट्स है ट्रेडिंग के, वो पोजीशन साइजिंग, पिरामिडिंग वगैरह वगैरह। वो हम एक वीकेंड पे एक डिटेल उसी के ऊपर स्टडी करेंगे। हाँ, तो ये अगर कल को ब्रेकआउट आता है तो ये होगा उसका क्या बोलते हैं प्लान हमारा। प्रिंस पाइप में भी सेम थिंग, अगर प्लान आता है तो ऐसा कुछ प्लान है, ये भी प्लान स्टिल एक्टिव है। एजीआई का प्लान एक्टिव किया है आज हमने। एजीआई में अगर कुछ होता है तो लेट्स सी। पॉलीमेड में वी आर स्टिल वॉचिंग इट। आई हेट टू वॉच पॉलीमेड बट क्या करें, अभी है तो है। ये भी अच्छा डेवलप हो रहा है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। अहलुवालिया में कॉन्फिडेंस तो उतना नहीं है जितना कि दूसरे स्टॉक्स में है, बट ठीक है, अब देख रहे हैं तो लेट्स वॉच इट आउट, बिकॉज ये एक अच्छी रेंज है जिसमें प्राइस जो है ना कंटिन्यूअसली बनी हुई है, एंड दैट इज़ व्हाट कीपिंग अस एंट्रिग अबाउट दिस। उसके बाद हाँ, मैक्स हेल्थ में वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक और उसके बाद ब्रेकआउट आए तो इसलिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेम थिंग विद दिस, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। जनरली वी डू नॉट लुक फॉर अ ट्रेंड लाइन, बट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट खास उस जगह पे मिल रहा है जब प्राइस जो है बेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, फिर से 417 415 के आसपास रेजिस्टेंस आए, तो उसको नीचे ढकेले 403 के आसपास, वापस से एक ऊपर की तरफ अप मूव आए तो हमें यहाँ पे एक सेफर एंट्री मिल सकती है। सो दैट्स द प्लान विद दिस। न्यू लैंड लेबोरेटरीज में पावर प्ले है, और पावर प्ले कुछ इस तरह का है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि और एक अभी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, एंड देन वी विल रीअसेस। एलजी इक्विपमेंट भी अच्छा खासा मूव दे चुका है बेस से बाहर निकल के, और अभी कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की तरफ ही बेस के, है ना। तो यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि वापस ऊपर एक मूव आए, फिर एक पुल बैक आए, देन वी कुड सी फॉर अ ब्रेकआउट विथ सेफर एंट्री। एच में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज इसका पुल बैक ही आ नहीं रहा। अगर आया तो अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर यही से कल को प्राइस निकल जाती है तो वी आर गोइंग टू मिस दिस स्टॉक, हम इसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड को हम बेस बनते हुए देखना चाहते हैं, तो और उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। सो लेट्स सी। एक फिलहाल आई थिंक इसको निकाल ही देता हूँ। मेड प्लस इज गोइंग एज पर आर प्लान। यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक थोड़ा सा पुल बैक आए और देन ब्रेकआउट आए। सो लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम को लेकर हमारा कुछ इस तरह का प्लान है कि प्राइस ऊपर के प्रीवियस हाई की तरफ जाए, 52 वीक हाई की तरफ, वहाँ से फिर एक पुल बैक हो एंड देन ब्रेकआउट आए। सो दैट इज आर प्लान। Market will never run according to us, we know that, but वी कैन समथिंग प्लान आउट सो दैट हम इरेशनल डिसीजन लेने से बच जाए। जब मार्केट में एक्टिविटीज़ हो रही है, जब मार्केट ओपन है, तो इरेशनलिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरह से पहले से ही प्लानिंग करके। जाइडस लाइफ साइंसेस, तो जाइडस लाइफ साइंसेस भी अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान डेवलप हो रहा है। जाने देते हैं और ऊपर, उसके बाद पुल बैक आएगा, फिर देखते हैं कोई पॉसिबल एंट्री मिलती है। रेट गेन में बहुत बड़े बेस का कंप्लीशन हो रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ऊपर जाए, देन नीचे आए, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आए, तो दैट वुड गिव अस अ सेफर एंट्री, है ना, विथ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला है तो ज़रूर हमें बताइए। आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवानी है तो ज़रूर आप हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देते वक्त कुछ कमी रह गई, या कुछ गलत आपको लगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट खुले रखता हूँ, वी आर ओपन टू क्रिटिक्स, बिकॉज जब तक हम क्रिटिसिज्म को खुद से पॉजिटिवली लेना शुरू नहीं करते ना स्टॉक मार्केट में,
तो वी डू नॉट इम्प्रूव। तो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ गुड थिंग, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आई वुड से। ऐसा नहीं कि बस डीमोटिवेट करने के लिए कोई बोल रहा है, ऐसा नहीं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ गुड थिंग। उसके बाद कमेंट्स तो ओपन हैं, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए अपने दोस्तों को कि कोई है जो इस तरह से पूरा डिटेल में आपको पूरा प्लानिंग के साथ बता रहा है ना? सो या दैट्स ऑल। और अगेन सेइंग दिस फॉर द फाइनल टाइम, दीज आर नॉट द रिकमेंडेशंस। ये हम आपको मेथड बताते हैं ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपने ओर से अपने फ़िल्टर्स लगाकर स्टॉक को स्क्रीन करें। अभी जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमने जो स्क्रीनर लगाया हुआ है ये है से फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की कंपनीज़ का मार्केट कैप वाली। हो सकता है आपको यही सेम चीज़ सेटअप देखना है, लेकिन 1 लाख करोड़ से लेकर 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, वो जो भी है, वो बड़ी कंपनीज़ के अंदर लार्ज कैप में आपको देखना है। तो आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन apply all the what you say steps that we follow। और सप्लाई डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो हम स्टेप्स करते हैं, या वो चीज़ें जो हम देखते हैं कि सप्लाई कहाँ से आ सकता है, कहाँ से डिमांड आ सकती है, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो सीखिए। इस सीरीज़ का जो कोर है वो यही है कि आप सीखें, आप इंडिपेंडेंट बने, और आप खुद से अपने हिसाब से अपने फ्लेवर वाले या अपनी चॉइस वाले प्राइस रेंज के या कैपिटल मार्केट कैपिटल वाले स्टॉक्स को आप खुद से एनालाइज करें। वी आर नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग यू टू बाई दी स्टॉक्स बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड टू बी ऑनेस्ट। और टू बी ऑनेस्ट वाली क्या है, वो तो हमें बोलना ही है सेबी रजिस्टर्ड हम है नहीं। सो वी आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ फिनेंस बैकग्राउंड, इसलिए वो भी एक चीज़ है कि हमारी फाइनेंस में पढ़ाई नहीं हुई है। ये जो भी है हमने सब सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है। तो इसलिए आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, है ना? आप इसको सिर्फ सीखने के निस्बत से देखिए, उसी नीयत से देखिए कि आप इससे सीखोगे और अपने ट्रेड्स में या अपने डिसीजंस में आपके हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट करोगे, इनसे कुछ सीखोगे, एंड नॉट नेसेसरीली कि यही स्टॉक्स आप भी बाय करोगे। ओके। बिकॉज हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, हो सकता है हमारा ज़्यादा हो आपका कम हो, या हमारा कम हो आपका ज़्यादा हो, बट लॉस हो सकता है कि कल को अगर प्राइस रिवर्स हो जाए तो स्टॉप लॉस हमारे तो स्ट्रिक्टली सिस्टम में ही लगे हुए होते हैं, हम बेच कर निकल जाएंगे, पता चला आप अटक गए। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो कभी मत कीजिए, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर ओनली शेयरिंग दीज थिंग्स। बिकॉज हमें अगर स्टॉक्स बताने होते तो शायद हम दो चार नाम बताकर फ्री हो जाते कि हाँ ये है, ये है, ये है, इतना लंबा वीडियो भी नहीं बनता। हम इतने एफर्ट्स सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड पता चले कि कोई भी स्टॉक सिलेक्शन अगर कोई बंदा कर रहा है या आपको शेयर कर रहा है कोई, मतलब मैं ऐसे ही टॉम डिक एंड हैरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी आके टिप्स दे रहा है, लेकिन जो जेन्युइन जो ट्रेडर्स होते हैं वो अगर आपको बता रहे हैं, कोई सेबी रजिस्टर्ड आपको एनालिस्ट अगर कुछ बता रहा है, तो हो सकता है वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करते होंगे, है ना? तो वो चीज़, लेकिन आपको वो लोग कभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें सीखने से शायद आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाए। अगर हमें हमें तो डायरेक्टली बुक्स से पढ़ना पड़ा था, सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी। कुछ-कुछ ऑब्वियसली यूट्यूब ने भी हेल्प की थी, बस बट इस तरह का पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं हुआ था। सो वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, एंड बस यही है कि आप प्लीज़ अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और ब्लाइंडली इन स्टॉक्स में बाइंग मत कीजिए। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।